मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। आज नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और जैसे कि आम लोग ऐसा बोलते हैं, शिकायत करते हैं कि उनके घर के पास पड़ोसी का पेड़ जो वो इस हालत में खड़ा है कि उनके मकान को नुकसान हो सकता है, या कोई पड़ोसी जो है वो अपने जो किचन है उसकी गंदगी जो फेंकता है बाहर खुले में फेंक देता है, जिससे दूसरे साथ वाले लोगों के स्वास्थ्य पर हानि हो सकती है, उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। या कोई ऐसा किसी व्यक्ति ने जो वो कुत्ता पाल रखा है लेकिन खुला छोड़ देता है, या कोई कुत्ता पागल हो गया लेकिन उसका ठीक ढंग से उसको मेंटेन नहीं करता। ऐसी ऐसी बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। या किसी पानी का जो बहाव है वो किसी तरफ मोड़ दिया जिससे लोगों में खतरा उत्पन्न हो गया, तो इस केस में ऐसी कंडीशंस में जो वो सेक्शन 133 के सीआरपीसी के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। चैप्टर नंबर 10 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 ये बोलता है कि शांति, परिशांति और पब्लिक पीस ट्रांक्विलिटी मेंटेन करने के लिए जो ये चैप्टर स्पेशली यहाँ पे बनाया गया है। सेक्शन 133 की अगर बात करें 133 सीआरपीसी की, तो उसमें बोला है कि कंडीशनल रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। तो उसमें न्यूसेंस को हटाने के लिए सशस्त्र आदेश दिए जा सकते हैं। तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा। उसके लिए एक फार्मूला आप ट्रिक याद रख लें, आरटीसी बस। अगर किसी जिला मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, या एसडीएम साहब को, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, या कोई ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जिसको कि राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा जो वो ऑथराइज किया गया, अधिकृत किया गया है, उसके पास कोई कंप्लेंट मिलती है, पुलिस कोई रिपोर्ट करती है, या उसके ध्यान में कोई बात लगाई जाती है और वो एविडेंस के साथ या एविडेंस के बिना उसके विचार में ये बात आती है कि जैसे सपोज करो ये आरटीसी बस जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि आर से रिवर कोई लोक स्थान है या मार्ग है, या कोई नदी है, रिवर नदी है कोई, या कोई चैनल है, पानी की नाला है, या जहाँ से पानी प्रवाह होता है, वो जिसका उपयोग लोग करते हैं या लोगों द्वारा किया जा सकता है, वहाँ पे कोई बाधा या न्यूसेंस क्रिएट करता है, उसको हटाया जाना जरूरी है। टी से ट्रेड, कोई व्यापार है या कोई ऐसा व्यवसाय कोई व्यक्ति कर रहा है जिसका वो सही ढंग से उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, और उसका जिससे जैसे सपोज करो कि एक कोई फैक्ट्री है, वो अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको फेंकती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसको ठीक ढंग से मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसको अगर वो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है। इसी तरह कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, कोई भवन निर्माण का काम चला हुआ है, जिससे कोई विस्फोटक पदार्थ या कोई ऐसा उसका रख रखाव नहीं सही ढंग से कर रहा है, उससे भी कोई खतरा ऐसा उत्पन्न हो रहा है जिसका कि समाधान किया जाना जरूरी है। इसी तरह बी से बिल्डिंग, अगर कोई भवन तंबू निर्माण, ऐसा कोई पेड़ है किसी के पड़ोस में जो कि किसी लोक मार्ग के साथ है और लोग वहां से आते जाते हैं, या वहां के जो बसिंदे हैं उनको खतरा है कि पेड़ गिर सकता है, या मकान जो जर्जर हालत में खड़ा है वो गिर सकता है, वो किसी व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्तियों को या वहां से आने जाने वाले व्यक्तियों को जो वो ऐसा खतरा उत्पन्न हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। तो आगे बोला गया कि अनसेफ कोई टैंक है, जैसे कोई ऐसा कोई किसी ने कुआं या तालाब बना दिया है, या कोई ऐसा खनन का कोई ऐसी खान वगैरह है जिससे वो अनसेफ है, जहाँ से लोग वहाँ से गुजरते हैं, या कोई आदमी या पशु जो है वो वहाँ पे गिर सकता है और वो खतरा उत्पन्न हो सकता है। उस कंडीशन में भी अगर उसको हटाया जाना जरूरी है। इसी तरह लास्ट में बोला गया कि कोई शार्प एनिमल, कोई ऐसा कोई तेज जीव जंतु जो वो किसी ने पाल के रखा है जिसकी डिस्पोजल करना जरूरी है, या जैसे सपोज करो किसी ने खतरनाक कुत्ता ही पाल रखा है लेकिन उसको बांधने की व्यवस्था नहीं करता है, तो उसको वो ऐसा आदेश दिया जाना चाहिए कि वो इसकी ठीक ढंग से मेंटेन करे, या कोई कुत्ता उसका पागल हो गया उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। तो इस धारा में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसडीएम साहब हैं, या कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसको ऑथराइज किया है राज्य सरकार द्वारा विशेष या साधारण आदेश द्वारा, तो वो उस व्यक्ति को ऐसा आदेश दे सकता है, उसको कॉल ऑन कर सकता है कि आप आए और कारण बताएं कि क्यों ना आपको ये ऑर्डर जो फाइनल कर दिया जाए, और वो उसको डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो
या कोई नदी है उसका सही ढंग से मेंटेन करें, या लोक मार्ग में जो बाधा उत्पन्न कर रहा है उसको हटाएं, या कोई बिजनेस या कोई ट्रेड ऐसा चला रहा है उसको ठीक ढंग से चलाए, या कंस्ट्रक्शन का काम जो चलाया हुआ है उसको ठीक ढंग से मेंटेन करें जिससे कोई खतरा उत्पन्न हो, या कोई ऐसा पेड़ या वृक्ष या भवन जर्जर हालत में खड़ा है या झुका हुआ है जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको, उस बाधा को भी हटाए, या कोई टैंक है उसमें बाड़बंदी करे, उसमें फेंसिंग कर दे ताकि किसी को वहां गिरने का कोई खतरा उत्पन्न हो, या कोई जानवर पाल रखा है उसको सही ढंग से व्यवस्था करे बांधने की। अगर वो व्यक्ति ऐसे आदेशों को नहीं मानता तो सेक्शन 188 आईपीसी के तहत जो वो दंडनीय अपराध है, इसकी सब सेक्शन 2 में बताया गया है कि इस धारा के अंतर्गत जारी किया गया आदेश जो है वो किसी भी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं बनाया जा सकता है। तो एक बार टिक के ऊपर दोबारा आप नजर मार लें। आरटीसी बस, आर से रिवर, और टी से ट्रेड या बिजनेस, और सी से कंस्ट्रक्शन, बी से बिल्डिंग या कोई पेड़ वगैरह ऐसा कोई खड़ा है, यू से अनसेफ टैंक वगैरह जो वेल बना देता है कोई कुआं वगैरह, और एस से शार्प एनिमल कोई तेज धार एनिमल जो कि काटने वाला है। और आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस सेक्शन वेरी इजली। और इसी के साथ ट्रिक्स जो वो मैं आगे से आगे आपको बताता रहूँगा, आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।